क्या ईसीबी ने बेन स्टोक्स को पुश करा था रिटायरमेंट के लिए? और ब्रेंडन मैककलम भी बेन स्टोक्स से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया। यस गाइस, रिसेंटली बेन स्टोक्स ने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी और उससे 2 वीक पहले बेन स्टोक्स की एक नाइट क्लब वाली कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। उस कंट्रोवर्सी के बाद क्लियरली बताया गया था कि बेन स्टोक्स ने इसकी शुरुआत नहीं करी थी, फिर भी उनको सेकंड टेस्ट से सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब जब बेन स्टोक्स रिटायरमेंट ले चुके हैं तो माइकल वॉन उनके बारे में अपने पॉडकास्ट में बात करते हुए बोले, चाहे वो ये कहे कि कर्फ्यू था ही नहीं, फिर भी वो रात को बाहर गया और वो उसकी गलती थी, लेकिन वो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं था। मैच खत्म हो चुका था। ईसीबी की नजर में उसने गलत की होगी, उसकी अपनी सोच में शायद उससे लगता हो कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए बाद में यह मैटर पूरा बिगड़ गया। लेकिन उस हफ्ते ईसीबी ने उसका साथ नहीं दिया और मुझे लगता है कि वो गलत था। रॉब की और मैककलम ने भी उसके सपोर्ट में स्टैंड नहीं लिया। और देखो, उस पूरे इंसिडेंट का सिर्फ एक ही विटनेस था, सिक्योरिटी गार्ड। मुझे नहीं पता वहाँ सीसीटीवी था या नहीं, मैंने कभी नहीं सुना कि था, शायद हो भी सकता है, लेकिन मैंने कोई फुटेज नहीं देखी। जितना मुझे पता है, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि लड़के नॉर्मल मूड में थे, मस्ती कर रहे थे और उन पर बिना किसी वजह के एक सारासेंस रग्बी प्लेयर ने अटैक कर दिया था। व्हाट हैव दे डन? ही गॉट देम आउट और कुछ नहीं। अगर उसके पास सिर्फ वही स्टेटमेंट था, चाहे वो ईसीबी का एम्प्लॉय हो या किसी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंपनी का, लेकिन उस वक्त वो ईसीबी के लिए ही काम कर रहा था और उसी बेसिस पर उन्होंने बेन को उस हफ्ते बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो मुझे लगा ये क्या कर दिया। तो अगर उसके बाद बेन का वहां से जाने का मन बन गया हो तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्रेंडन मैककलम ने भी बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल रिटायरमेंट पर अपनी बात रखी, जहां पर वो बोले, जब उसने मुझे बताया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने वाला है तो सबसे पहले मैंने उसे अपना फैसला बदलने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद मुझे साफ समझ आ गया कि वो अपना डिसीजन ले चुका था और अपने इस फैसले से वो पूरी तरह शांत और संतुष्ट था।